माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके, और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, प्यार भरी, ज्ञान भरी राम राम। कर्ज नहीं चुक रहा, क्यों नहीं चुक रहा, इसकी आज बात करेंगे, इसके उपाय जानेंगे। हम लोग यमराज जी के बारे में आजकल जान रहे हैं, तो आज उनके महल के बारे में जानेंगे, उनके महलों के द्वार के बारे में खास तौर से आज जानने की कोशिश करेंगे। और कपूर का और बुद्धि का क्या संबंध है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कपूर किसी भी व्यक्ति की बुद्धि तेज कर सकता है, नर्वसनेस खत्म कर सकता है। तो आज की बात जरूर सुनिएगा और अपने मित्र बंधुओं को भी बोल दीजिएगा कि वो भी सुने। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज 26 अगस्त है, शुक्रवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:50 पर, राहु काल मिलेगा 10:46 से दोपहर 12:23 तक, यमगन काल मिलेगा दोपहर को 3:36 से शाम को 5:13 तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 7:33 से 9:09 तक, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:57 से 12:49 तक, और अमृत काल मिलेगा शाम को 4:48 से 6:33 तक, और निशित मुहूर्त होगा 12:01 से 12:45 तक। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और बता दूं, उसके बाद फिर कर्ज मुक्ति के उपाय बताऊंगा। और ये उपाय वो लोग भी समझ लें जो कर्ज लिए तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान ना करे कभी लेना पड़ गया तो ये उपाय बड़े काम आएंगे आपके। फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए खुल के सारे काम कीजिए, खूब दौड़ भाग कीजिए, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, और इस समय आप पढ़ाई जरूर कीजिएगा। इस समय की पढ़ाई बड़े काम आने वाली है। उपाय के तौर पर आपको माता जी की सेवा करनी है, किसी भी रूप से करिएगा, और अपना वाहन थोड़ा सा ध्यान से पार कीजिएगा और अच्छे से धोइएगा। इसको उपाय ही मान लीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें, आगे बढ़ें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा दौड़ भाग का दिन है, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या कहीं अचानक व्यस्तता हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन उलझन में तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनते रहेंगे। आप बस अपनी भाषा पर बहुत ध्यान रखिएगा, कोई नया बड़ा कार्य इस दिन मत कीजिएगा, आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए धन की स्थिति दोपहर तक अच्छी है, और कोशिश कीजिए कि आपको जहाँ कहीं आपका धन अटका हुआ है वहाँ पर मांग कर देखिएगा तो लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है। प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, और जिन लोगों को पेट में दिक्कत है वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। रुद्राक्ष जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं जी। राम राम। गुरु जी प्रणाम, मैं रुद्राक्ष बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरे को अपनी सिस्टर की रिगार्डिंग पूछना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? है सर 10 सितंबर 1993 जी, 8 AM, और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। जी सर इनकी मैरिज कब तक होगी सर? और मतलब इनको अपने मनपसंद का लड़का मिलेगा कि मतलब इनको जैसा लड़का चाहिए वैसा ही मिलेगा ना सर? नहीं, देखिए इस कुंडली में मैरिज के जो योग हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। अपनी पसंद का लड़का इनको नहीं मिलेगा। माता पिता की पसंद से विवाह होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कुंडली पर, और इस वजह से अगर ये केवल अपने हिसाब से मैरिज करेंगी तो उसमें परेशानियां बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। ठीक है, ये समय चल रहा है। बाकी इस समय में इनकी मैरिज हो सकती है। इनसे कहिए कि एक सोने अथवा पीतल का छल्ला ये अपनी फर्स्ट फिंगर में धारण कर ले, और प्रभु कृपा से सब काम बनेंगे। सर कब तक होगी सर मैरिज? कोई ईयर जैसे 2023 2023 के अगस्त सितंबर तक हो जाएगी। कर्ज की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग प्लास्टिक मनी को कर्ज की मनी समझते नहीं है। प्लास्टिक मनी आप समझ ही गए होंगे, मेरा मतलब है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में भी एक कर्ज होता है, जो आप सामान आज लेते हैं, चुकाते उसका जो धन है वो 20 दिन, कहीं 27 दिन, कहीं 30 दिन बाद है,
और यदि ज़रा सा भी आप लेट हो जाते हैं तो 2%, 2.5%, 3%, कहीं कहीं से भी ज़्यादा वो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके का कर्ज। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को बैंक लोन लेना पड़ता है, घर पर लोन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेकर गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि आजकल लोन की सुविधा हो गई है, अच्छी सुविधा हो गई है, और लोन आसानी से मिल जाने की वजह से बहुत कम उम्र में लोग गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं या और चीज़ें बहुत सारी कर लेते हैं। लेकिन समस्या कहाँ होती है? मन में एक प्रकार का भय तो सबके रहता ही है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें छोड़कर सबके मन में एक भय रहता है कि कल को नौकरी में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये जो लोन का मनी है या ईएमआई है ये कैसे चुकेगी। दूसरी चीज़ ये है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा खराब हो गया है, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पैसा दिया था वो डिफ़ॉल्टर्स हो गए हैं, उनके भी बिजनेस बंद हो गए हैं, तो वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति कुल मिला के कोरोना की वजह से ऐसी हो गई है कि ये बहुत बड़ा वर्ग इस देश का वह कर्ज में डूब गया है और वह कर्ज चुका नहीं पा रहा है, घर की चीज़ें बेच रहा है, यहाँ तक कि अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान तक वह बेच रहा है। बहुत सारे लोगों को तो आपने प्रश्नोत्तर जो होते हैं उसमें सुना ही होगा। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के कर्ज हैं। देखिए, जब भी आपकी कुंडली में दूसरा भाव या छठा भाव या 12वां भाव ये एक साथ होंगे, इस भाव के मालिक एक साथ होंगे और ये भाव कमज़ोर हो जाएंगे या राहु शनि से ग्रस्त हो जाएंगे या इन भाव के मालिक कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये आपको कर्ज लेने पे मजबूर कर देंगे। अब कर्ज चुकेगा कैसे? आप बाकी तो बहुत सारे उपाय खुद करते ही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उपाय है, कभी कहीं से लोन ले लिया, पुराना चुका दिया, नया ले लिया, किसी को दे दिया, इस तरीके से आप जिसे टोपी घुमाना कहते हैं वो भी करते हैं। व्यक्ति कोशिश तो करता है। बहुत सारे लोग कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं करते, डिफ़ॉल्टर हो जाना पसंद करते हैं, और ये कभी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का राहु और शनि बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और बुरा होकर वह आपकी नौकरी में, आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर देता है और यहाँ तक कि कानूनी समस्याएं भी क्रिएट कर देता है। तो आपको इसलिए बहुत सोचना होगा, समझना होगा, और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये करने होंगे, निश्चिंत होकर कीजिए। पहला उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत अचूक है और मैंने अनेक वर्षों से इसको जिन भी लोगों को कराया है उन्हें बहुत लाभ हुआ है, और ये है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। और ये जो भाद्रपद महीना है इसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना तो वैसे भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तो इसको अभी शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए, और आप स्वयं देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अश्विन मास शुरू हो यानी 11 तारीख से, 11 सितंबर से पहले इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत श्रद्धा से पढ़िएगा और विष्णु जी को प्रार्थना कीजिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने गज को बचाया था हमें भी बचा लें। लेकिन आप लोगों को जिनके ऊपर भी कर्ज है वह किसी का कर्ज ना चुकाएं, ये सोच ही अपनी निकाल दीजिएगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आपके पास धन आए और आपने जिसका धन लिया हुआ हो उसको देना शुरू कर दीजिए। कभी किसी का धन मत रखना, इससे पितृ दोष पनपता है, घर बर्बाद हो जाता है। मैं आपको कुछ और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। बस कर्क, सिंह और कन्या राशि का फटाफट हाल बता देता हूँ और उसके बाद चिंता मत कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। कर्क राशि की बात करते हैं, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, कुछ नया सोचिए, नया करिए, नया प्लान करिए, आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसलिए ठंडी खट्टी चीज़ें खाने से इस दिन बचिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है। जो लोग बहुत आलसी हैं वो लोग इस दिन आलस्य को एकदम तजे दें, क्योंकि इस दिन किए गए कार्य का बहुत लाभ मिलना है। और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी हैं, वो तो समझ ही जाएं कि इस दिन कितनी मेहनत करने से कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बस दूध का दान कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे।
सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है। थोड़ा स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत करने के बड़े सुपरिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्य को जल दीजिएगा और इस दिन नीला और काला रंग मत पहनिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि को भाई बहनों से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कन्या राशि के जिन लोगों को बालों की, सर की, आंखों की दिक्कत रहती है वो अपना विशेष रूप से ध्यान दें। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो भी अपना विशेष रूप से ध्यान दें, और जो चिकित्सीय मार्गदर्शन है वह अवश्य ले लीजिएगा। बाकी समय अच्छा है। कुल मिला के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु इस दिन मुखर नहीं हो पाएगा और आप निर्बाध गति से अपना कार्य कर सकते हैं। चावल का दान जरूर करें, आगे बढ़े, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। शुभम जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम शुभम जी। जी गुरुजी, सादा चरण सर गुरुजी। जी बताइए। गुरुजी मेरा नाम शुभम है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ गुरुजी। जी जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 30 अगस्त 1994। 30 30th। जी 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 30 हाँ 1994 गुरुजी। जैनम है कानपुर का। टाइम है दोपहर के 1:20। जी जी गुरुजी, मैं बहुत समय से गुरुजी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सर। जॉब गुरुजी पास होता हूँ, भर्ती कोर्ट चली जाती है, उसके बाद भर्ती होती नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी गुरुजी ट्राई करता हूँ, वहाँ बुलाया जाता है, बुलाने के बाद मुझे अचानक जिस दिन ज्वाइन करना होता है उस दिन गुरुजी मना कर दिया जाता है। गुरुजी मैं आपसे चाहता हूँ मेरा आप मार्गदर्शन करें। मैं आपको गुरुजी काफी समय से सुन रहा हूँ, मैंने आपको जो आपने बताया उस रास्ते पे चल रहा हूँ, और आज आपसे बात करके मैं धन्य हो गया गुरुजी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए और रोजाना चींटियों का आटा देना शुरू कर दीजिए। और बुधवार के दिन 8 वर्ष से छोटी कन्या को आप मूंग की दाल का दान कर दिया कीजिए, हरी वाली जो होती है। बस ये उपाय कर दीजिए और तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2023 बल्कि 2024 की मार्च तक बिना हिम्मत हारे काम कीजिए। सिलेक्शन होगा, परमानेंट होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें लेट ज़रूर हैं लेकिन हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। बस नेवर एवर गेट डिप्रेस्ड, ये ध्यान रखना बच्चे, तो ज़रूर तुम्हारी तरक्की होगी। ये उपाय जो मैंने बताए कर लो, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। गुरुजी और कुंडली में कोई दोष तो नहीं गुरुजी? कौन सी कुंडली ऐसी है जिसमें कोई दोष ना हो? सभी कुंडलियों में बहुत सारे दोष होते हैं। आज से भी उपाय करो बेटे। अब हम बात कर रहे हैं कर्ज की। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको कर्ज चुकाने का बता रहा हूँ, वो ज़रूर करें और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। जिन घरों में ख़ास तौर से कर्ज की दिक्कत है या कलह होती है या दोनों है, वह सुबह जो पहली रोटी बनावें उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, गौ माता को खिला दें। दूसरी रोटी बनाएं, उस पर थोड़ी सी चीनी लगाएं, वो कुत्ते को दे दें। और तीसरी रोटी बनाएं, उसको छोटा छोटा तोड़ें और छत पर उसको डाल दें, जिससे कि पक्षी आए और उसको खा ले। वहीं जल की व्यवस्था कर दें। जिस दिन ये आपके हाथ से अन्न ग्रहण करने लगे, गाय, कुत्ता और पक्षी, बस समझ लिए उसके बाद आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कर्ज चुकाने का एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि जब भी आपको मौका मिले आप ताले का दान कर दें। कैसा भी हो ये ताला, उपयोगी हो, बस ये नहीं कि टूटा फूटा किसी को दे आए। ये कृपा करके आप सभी लोग बड़ा ध्यान रखा कीजिए कि दान में हम कोई ऐसा आइटम नहीं देते हैं जिसका उपयोग नहीं हो सकता हो, ठीक है ना। तो दान में चालाकी या सैन पट्टी मत की करना बिल्कुल कभी भी, या भगवान जी को चढ़ावे में नहीं है मत चढ़ाओ, लेकिन सैन पट्टी वाला मत करना। मुंबईया भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब लोग। ताले का दान कीजिए। किस दिन करना है, या आप शनिवार को कर सकते हैं या सोमवार को कर सकते हैं। तो ताला उपहार में दे सकते हैं। बड़े सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ताले आते हैं, ठीक है। किसी के घर में ताला लग सके उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ताला दान करिए आप, जितना पैसा हो उस अनुसार, और
धीरे 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 अपने आप रास्ते बनेंगे। अब किसका क्या रास्ता बनेगा ये भगवती जाने, लेकिन रास्ते ज़रूर बनेंगे और आपका कर्ज मुक्त होगा। आप फिर शान से जी सकेंगे, क्योंकि कर्ज जो व्यक्ति हो कर्ज में डूबा हुआ होता है, जिसे लोगों को कर्ज लौटाना होता है, वो स्वाभिमान से नहीं जी सकता, और जो स्वाभिमान से नहीं जी सकता उसका जीना भी तो क्या जीना है। तो ये उपाय करिए, आप स्वाभिमान से जी पाएंगे। एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ, ओम नारायण नमो नमः का जप करें, पीली टोपी पहने, शिखा रखें और तिलक लगावें, देखिएगा। लेकिन मन में धारणा स्पष्ट रखें कि मुझे पाई पाई रति रति जो मैंने लिया है वो मुझे चुकाना ही चुकाना है। और जैसे जैसे आप पे धन आता जाए आप चुकाते जाइएगा, आपको निश्चित रूप से देखिएगा कर्ज मुक्ति के रास्ते अपने आप मिलने शुरू होंगे। अब किसको कौन सा कैसा रास्ता मिलेगा ये तो वही जाने, लेकिन रास्ते मिलेंगे ये तय है। ऐसे ही मैं कुछ और सरल उपाय बता रहा हूं अभी आपको। जैसे एक सामान्य सा उपाय बता रहा हूं, फिर उसके बाद और उपाय बताऊंगा। जैसे आप श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए, सीख लीजिएगा फिर कीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ रात को आप भोजन से पहले अवश्य करें, फिर भोजन करें, और नींद में जब आप जाएं तो ओम लक्ष्मणाय नमः का जप करते हुए फिर सो जाएं, बजाय मोबाइल देखते हुए। जब तक कि कर्ज ना आपका चुक जाए तब तक ये जप आपका चलता रहना चाहिए, और चुकेगा, पक्का चुकेगा। ऐसे ही मैं कुछ और उपाय आपको बता रहा हूँ, जो आपको सूट करे वो उपाय आप चुन लीजिएगा और करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल पहले जान लेते हैं। तुला राशि, देखिए, मन को साधने की कोशिश करिएगा, शक वहम से दूर रहिएगा, डर से दूर रहिएगा, और अपना काम मुस्तैद होकर मस्ती के साथ करते चले जाइएगा। इस दिन टीम ना टूटे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, लोग ना रूठे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बाकी कुल मिला के समस्या कोई नहीं है, बस अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा धैर्य से काम करते रहिए, और आटे और दही का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा, किसी को भी मैया कल्याण करेंगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये दिन ठीक है, शाम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कुछ परेशानी हो सकती है, प्रतिष्ठा संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, बहुत ध्यान रखें। ख़ास तौर से वो लोग जो राजनीति में हैं। बाकी कुल मिला के ऐसी कोई परेशानी नहीं है, 5 फलों का दान कर दें, मस्त रहे। इस विद्यार्थियों को इस दिन एकाग्रचित्त होने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन काम बन जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आप मेहनत करते रहिएगा और नर्वस मत होइएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को अपने वाहन का ध्यान रखना है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन कुल मिला के आगे बढ़ने वाला ये समय है। धन की कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन कहीं से धन मिलेगा भी ज़रूर, कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। ख़ास तौर से जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं किसी भी रूप में, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, बस नर्वस ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा ही होगा आपका। कुल मिला के बढ़िया दिन है, इसका सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा आप, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अभी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आदित्य जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। नमस्ते गुरुदेव जी। जी मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 2003। और जन्म समय है मेरा 4:30 का। सुबह की शाम? सुबह। जन्म स्थान? दिल्ली। बताइए। गुरुदेव जी, मेरे घर में कष्ट बहुत है और पापा के ऊपर कर्जा बहुत है। मुझे ये जानना है कि मेरे पिताजी का कर्जा कब तक उतरेगा और कब तक होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी क्या हमेशा से ही कष्ट में रहे, बचपन से ही? हाँ जी, हाँ जी। और आपके पिताजी को उनके भाई बहनों का भी सुख नहीं मिला? हाँ जी। माता जी बीमार रहती हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत रहती हैं। ठीक है,
अब आप क्या करिए, पिताजी को बोलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना वो शुरू कर दें, केवल जी। इतना काम करना शुरू कर दें। और आप और आपकी माताजी रोज रात में कोई भी नीला फूल बहते हुए जल में, कोई कैसा भी बहता हुआ जल हो, उसमें प्रवाहित कर दें। इसको 93 डेज तक करें, 93 दिनों तक करना है उन्हें। और आप शनिवार के दिन सभी लोग दक्षिण की ओर मुंह करके अपने पितरों का तर्पण करें, उन्हें जल दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। और मुझे उम्मीद है साल भर अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बेटे। 2-3 और उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से आप उसे लिख के रखिए। शनि यंत्र, ये शनि पर तेल चढ़ाने वाली पूजा नहीं बताता हूँ मैं, शनि का यंत्र, वह काले कपड़े में बना कर रख दीजिए, काले कपड़े में उसे ढक दीजिए और उसे किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ काम करते हैं, ठीक है ना, पूजा में नहीं, जहाँ काम करते हैं, कल्याण ज़रूर होगा। दूसरा एक काम करना शुरू कीजिए कि 93 दिन तक लगातार थोड़ा सा गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए। प्रभु कृपा से 93 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। अब किसको क्या रास्ता मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा जिससे कि कर्ज मुक्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। शांति से इस मंत्र को कितना भी जप लें, गिन के मत जरिए जपे जाइए और देखिएगा कर्ज तो चुकेगा, कहीं से रास्ता बने, कर्ज जरूर चुकेगा। और एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, और वो यदि आप कर लेते हैं तो उससे लाभ जरूर होगा, पक्का होगा। गूलर के पेड़ की जड़ सफेद रंग के धागे में बांधकर गले में शुक्रवार को धारण कर लें। ये रिब्स जहाँ होती है इसे टच करना चाहिए, और इसे धारण करने से पहले अपने इष्ट के नाम की 5 मालाएं या इष्ट के मंत्र की 5 मालाएं जरूर करें। और जब माला आप कर रहे हो तो ये आपके हाथ में होना चाहिए। बस अब ये करिए, उसके बाद देखना कितना लाभ होगा। तो ये उपाय वो उपाय हैं जो यदि आप करते हैं तो कर्ज मुक्ति होगी। दरअसल समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। रत्न पहना दो, चाहे उस रत्न पहनने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ जाए, वो मंजूर है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण उपाय है चुटकू चुटकू से ये नहीं करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुन लीजिए। मकर राशि को अपने जिस संबंधों में बहुत ध्यान देना होगा। किसी की तरफ आकर्षित होने का प्रयत्न मत कीजिएगा, अपने आप को रोकिएगा, कंटेन करिएगा अपने आप को, अन्यथा कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वैसे कुल मिला के समय अच्छा है, इसलिए फिक्र मत कीजिए, चीज़ें ज़रूर सुधर जाएंगी। इस दिन कागज़ में भोजन सामग्री रखकर जो नमकीन हो, मीठा नहीं, कागज़ में नमकीन भोजन सामग्री किसी आर्टवर्ड से छोटी कन्या को दान कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपकी परेशानी दिखेगा आपकी तरफ आ रही है और ऐसे निकल जाएगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए अच्छा वक्त है ये। यद्यपि पैसे की कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं से आपके धन के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। कुछ नए लोगों से मिलना जुलना इस दिन हो सकता है, और मंगल कार्य के लिए भी इस दिन आपका प्रयत्न आगे बढ़ेगा। नीला रंग बिल्कुल मत पहनिएगा, और दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा। प्रभु ज़रूर कल्याण करेंगे। मीन राशि, भाषा की वजह से, बोलने की वजह से इस दिन आप अपने लिए मुसीबतें बुला रहे हैं, तो आप अपने भाषा पर कंट्रोल कीजिएगा। इस दिन कुछ ज़्यादा ही आप मौज मस्ती में आ जाएंगे और उसकी वजह से कुछ परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी। इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी समय ठीक है, समय प्रतिकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अपनी आँखों का, सर का, कंधों का बहुत ख्याल रखिएगा। कुल मिला के अच्छा समय है, और उड़द की दाल का दान इस दिन ज़रूर करते हैं।
कुलदीप जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, राम राम जी हाँ जी गुरुजी, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना है जी। बताइए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जी 19/9/96। हाँ टाइम है जी दोपहर का 12:45। जी हाँ जी, और बेरी इसे बोल रहे हैं जी, बेरी झज्जर हरियाणा। जी। हाँ, तो इनकी वो शादी के लिए पूछना था जी कि शादी का योग कब तक है, और आगे वैसे गवर्नमेंट में अभी लगी हुई है लड़की, बिटिया ये, तो आगे और भी पढ़ाई है क्या इसके उसमें? हाँ, पढ़ाई ये करेगी, पढ़ाई अभी ये करेगी, और फाइनेंस से रिलेटेड कोई पढ़ाई ये करेंगी अभी। ठीक, तो शादी का जो इनका योग है वो तो चल रहा है। शादी का योग तो इनका शुरू हो गया, 25 जुलाई से शुरू हो गया। 25 जुलाई के बाद कोई ना कोई रिश्ता आया जरूर होगा। तो बात आगे बढ़ाइए, और ये समय है। यद्यपि मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि शादी के ग्रह है बहुत कमजोर, इसलिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। सूर्य को जल देने की एक इनकी आदत डलवा दीजिए, रोजाना सूर्य को जल ये जरूर दिया करें। और सरपोखा आता है, सरपोखा की जड़ को सफेद रंग के धागे में शुक्रवार को अपने गले में पहन लें, तो जजर में बड़े आराम से मिल जाएगा सरपोखा की जड़, तो वहाँ पहन लें और शुक्रवार को पहन लें। मुझे लगता है कि ये जो अभी योग शुरू हुआ है, अभी ये 1 साल तक बना हुआ है, ये मैच्योर हो जाएगा, इनका विवाह ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, ये यूपीएससी भी कर सकती है क्या जी? कर सकती है। आप लोग थोड़ी ऐसे, आप तो कर लेंगे, मुझे मालूम है। और इसीलिए अब मैं आपको उपाय बताने के बाद आपके जन्मदिन के बारे में बताता हूँ। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। खूब नए नए काम आप कर सकते हैं, बोल्डनेस रहेगी, और आप आगे बढ़कर जम के अपने काम कीजिए। आपको जरूर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बस आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। वाद विवाद नहीं होना चाहिए, दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और निंदा मत करना, अन्यथा पट्टो हो जाओगे। अगर नहीं किया और यही काम किया तो आपको जरूर तरक्की मिलेगी। उपाय, अपने धर्मशास्त्र, आप जिस धर्म को मानते हो, जिस पंथ को मानते हो, अपने धर्मशास्त्र का कम से कम एक पृष्ठ पूरी तन्मयता, एकाग्रता और भाव के साथ पढ़ना है। और यदि आप संकल्प लेते हैं किसी धर्मशास्त्र के पढ़ने के लिए, सोमवार से इसे लागू कर दीजिए, बहुत लाभ होगा, आप यकीन जानिए। तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका कल्याण हो, ये मैया के चरणों में मैं कामना करता हूँ। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से हम यमराज जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने यमराज जी के बारे में ये जानने की कोशिश करी कि वो कौन है। यमराज जी निकले न्यायाधीश। वो न्याय करते हैं, किसका? अच्छे और बुरे इंसान का न्याय करते हैं। और इनकी एक जगह है, इनका एक स्थान है। उस राजमहल में 4 दरवाजे हैं। कहां कहां? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण का द्वार क्या है? 4 मुख्य द्वारों में से एक है दक्षिण का द्वार, और यहां से पापियों का प्रवेश होता है। ये घोर अंधकार, भयानक सांप, शेर, भेड़िए वगैरह जैसे खतरनाक जीवों से और राक्षसों से घिरा रहता है। यहां जो प्रवेश करने वाली आत्माएं होती हैं, ये पापी लोग होते हैं। इसे ही नरक का द्वार कहा जाता है। तो जो यम नियम का पालन नहीं करते हैं, निश्चित ही इस द्वार से वह प्रवेश करते हैं, और कम से कम 100 वर्षों तक बहुत कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं। जी हाँ, इसीलिए शायद ये कहा गया है वास्तुशास्त्र में
कि दक्षिण से प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके राहु शनि आदि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बड़े प्रबल हैं और अच्छा फल दे रहे हैं तो दक्षिण से प्रवेश कर सकते हैं। यमराज के घर में या कार्यालय में दक्षिण से प्रवेश ना पाएं, इसके लिए सुकर्म करते रहिए। हमेशा लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अकारण निंदा करना, गलत काम करना, ये आपको दक्षिण द्वार से ही प्रवेश दिलाएगा, ये तय बात है। और फिर आप काटे जाएंगे, उबाले जाएंगे और बहुत कष्ट पाएंगे और आपका पुनर्जन्म भी आसानी से नहीं होगा। पर दूसरा है पश्चिम का द्वार। ये रत्नों से जड़ित है। ऐसे द्वार से जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने खूब दान पुण्य किया है, धर्म की रक्षा की है और तीर्थों में प्राण त्यागे हैं। इनके साथ बहुत मधुर व्यवहार होता है। फिर आता है उत्तर का द्वार। बहुत सुंदर द्वार है, लेकिन यहां से वही आत्मा प्रवेश कर सकती है जिसने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हुई हो, सत्य बोलता रहा हो, मन वचन कर्म से अहिंसक हो और अपने इष्ट गुरु को मानता रहा हो और समाज के काम आया हो। ऐसा व्यक्ति इस द्वार से प्रवेश करता है और बहुत सुख पाता है। उसका पुनर्जन्म भी होता है जल्दी। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जिन्हें अपना पुनर्जन्म याद होता है। जी हाँ, फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी पूर्व के द्वार की चर्चा करते हैं। पूर्व का द्वार तो बहुत सुंदर है, बड़ा वेलकम करता है। हीरे मोती जड़े हुए, उसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं और इस द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जो योगी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। वो इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। और पता है इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग का द्वार। दक्षिण को क्या बोले हम? नरक का द्वार। और इसको हम बोलते हैं स्वर्ग का द्वार। और इस यहाँ पर कहते हैं कि जैसे प्रवेश करते हैं, कहते ही हैं। अब मैं तो जिन्होंने कहा उन्हीं का पढ़ के बता रहा हूं, मैं तो गया नहीं। तो वो लोग या वो शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही इस द्वार से कोई आत्मा प्रवेश करती है, गंधर्व देव अप्सराएं उनका स्वागत करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसे मैं कल बताऊंगा। देखिए, यमराज जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है, बस हम कहने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यमराज जी की सींग है ना, वो वैसा मुकुट धारण करते हैं। खैर, कल करेंगे वो सारी चर्चाएं। अभी तो गुरु मंत्र। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि नहीं खुलती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घबराहट महसूस करते हैं, स्वैक्सिया घुटन महसूस करते हैं, या कुछ लोगों को उस घुटन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से सांस नहीं आती है। ये लोग क्या करें? कपूर सूंघा करें। कपूर सीधा भी सूंघ सकते हैं, कपड़े में रखकर भी सूंघ सकते हैं। यह आपके दिमाग को बहुत ताकत देता है, आपकी नर्वसनेस खत्म करता है, यह आपके दिमाग का कफ निकाल देता है, यह आपके दिमाग की सोच बढ़ा देता है, दूरदर्शी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा याद रख सकता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होने लगता है और वह घबराहट को छोड़ देता है, उसके अंदर की व्याकुलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए कपूर सूंघा कीजिए। तो ये थी वो सारी ढेर सारी बातें जो आपने समझी, और ये जो मैंने कर्ज मुक्ति के उपाय बताए हैं ना, प्लीज कर लीजिएगा, बहुत लाभ लेंगे, सच में बहुत लाभ लेंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे, स्वाभिमान से, ठसक से फिर से जीना। आप खुश रहिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।